क्या कहेंगे इस बार दिल्ली की जनता का क्या मन बना रही है? बदलाव करना चाहती है या फिर वर्तमान सरकार केजरीवाल सरकार को लाना चाहती है? नहीं, दिल्ली की जनता जो है, अगर हम बात करें मुद्दों की, तो मुद्दों पे तो जितने भी पिछले 10-12 साल में आम आदमी सरकार ने वादे किए और जो बोला उस पर कुछ भी नहीं पूरा किया। कुछ एक दो चीजों को छोड़ दिया जाए तो बाकी सब चीजें अधूरी रही। दिल्ली की हालत बद से बदतर हो गई और बहुत सारे विषय थे उसमें, केंद्र और राज्य के संबंध भी थे कि केजरीवाल और बीजेपी की सरकार में आपस में नहीं बनी, और इसी तरह से और बहुत सारे मुद्दे थे। लेकिन अगर हम उसको पूरी तरह से आकलित करें कि वो क्या है, तो केजरीवाल का मॉडल एक फेल मॉडल है और उस फेल मॉडल को वो अब अपने लॉलीपॉप और मुफ्त के वादों से किसी तरह से पब्लिक को फिर से लुभाकर सरकार बनाने की प्रयास में है। पता नहीं कितने सफल होंगे, लेकिन ये उनका है। और जो जनता के जो मुख्य मुद्दे हैं उनको उस पर कोई पार्टी नहीं बात कर रही है। तो ऐसी स्थिति में जो है कि ये एक दिल्ली की जनता द्वारा जन घोषणा पत्र बनाने का प्रयास किया जा रहा है। अभी तक हजारों, दसियों हजार लोग ने इसमें अपनी प्रक्रिया दी है और ये अभी और जारी है। तो अगले कुछ दिनों में ये प्रक्रिया कंप्लीट होगी और फिर इसके बाद ये जो जन घोषणा पत्र, दिल्ली जन घोषणा पत्र बनेगा, वो सभी पार्टियों को भेजा जाएगा और साथ ही साथ उनको आने वाले समय में बाध्य किया जाए कि जो जनता के मुद्दे हैं उनको, उन पर वो काम करें और उनको अपने मुख्य घोषणा पत्र के साथ समाहित करें। अच्छा, ठीक है। आपका क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम राम कुमार अत्री है। सर, क्या कहेंगे, दिल्ली में विधानसभा का चुनाव होने वाले हैं, क्या संदेश है, क्या मुद्दे हैं आप लोग का इस बार का? नहीं, जैसा कि हमने बताया कि हमारा तो एक ही उद्देश्य है और एक ही मुद्दा है कि जनता मालिक है। इस बात को इनको बताना और जनता को भी इस बात को रियलाइज कराना और रियलाइज करा के अवेयरनेस क्रिएट करना कि जनता मालिक है। और ये जितने भी पक्ष विपक्ष और ये दुनिया भर की जो बातें कर रहे हैं, इसके बजाय ये जनता के साथ सीधा संवाद करें और बैठे पक्ष विपक्ष करने की बजाय जब संवाद होगा, संवाद से समाधान की तरफ बढ़ेंगे। तो केजरीवाल तो मोहल्ला क्लिनिक बना दिए, बिजली फ्री दे दिए, पानी फ्री दे, काम तो करे ही नहीं टनाटन। देखिए, मैं के लिए महिलाओं के लिए बस फ्री कर दिए। ये बेसिकली कुछ नहीं है, वो बेसिकली एक गिमिक मैन है। गिमिक मैन, स्टंट बॉयज केजरीवाल। मैं बता रहा हूं ना, दिल्ली का बेटा है, कह रहे मैं दिल्ली का बेटा हूं। मैं क्या कह रहा हूं, मैंने उसको कौसाम्बी में देखा है जी, इसी केजरीवाल को कौसाम्बी में देखा है और मेरे एक एसएमएस पे वो भागा हुआ चला आता था। एक समय वो भी था। अब आज की डेट में वो दिल्ली का बेटा बन गया, वो तो कौसाम्बी में था। और दिल्ली में मुझे खुद पता है, यहाँ कर्नल सहरावत एक रहते हैं, वो उसे उठा के लाए थे दिल्ली में, दिल्ली के गांव में जगह जगह पहुंचाया था, इंट्रोड्यूस किया था। दिल्ली में लोगों को कई बार कई जगह कॉलोनियों में, डिफेंस कॉलोनी में, सफदरजंग एनक्लेव में मैं खुद केजरीवाल को लेके गया था, ये सोच के कि भाई ये आरटीआई कार्यकर्ता है, चलो आरटीआई पे अच्छा काम करेगा। ये तो दिल्ली में रहता ही नहीं था। दिल्ली का बेटा कहने से नहीं हो जाता। दिल्ली को जब तक, दिल्ली देश का दिल है, जब तक वो ये महसूस नहीं होगा अंदर से कि मैं नौकर हूं, जनता मालिक है और मुझे अब मालिक के साथ संवाद करके आप लोगों के माध्यम से, उस संवाद के माध्यम से सॉल्यूशन निकले, जिसमें ये इनवाइट करें विपक्ष को भी और जो लोग हैं उनको भी इनवाइट करें ओपनली। मैं कह रहा हूं हम लोग ऑर्गेनाइज करने के लिए तैयार हैं। वो समय निश्चित करें हम लोगों के सामने, समझे नहीं? ये मैं कह रहा हूं कि जब संवाद होगा, संवाद से समाधान की तरफ बात बढ़ेगी। वो तो काम कर रहे हैं ना केजरीवाल, जनता से राय लेकर ही कर रहे हैं। महिलाओं को जरूरत भी बस दे दिए, फ्री तमाम सुविधाएं तो दे रहे हैं जनता के। कोई काम नहीं कर रहे हैं। वो मैं कह रहा हूं दिल्ली बैंकरप्सी की तरफ बढ़ रहा है। आज की जो बजट की फाइनेंशियल जो स्थिति है वो बैंकरप्सी की तरफ बढ़ रहा है। दिल्ली के ऊपर कर्जा इतना ज्यादा हो चुका है कि हर तरह के जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो घाटे में जा रहे हैं। चाहे वो चाहते किसको बनाने के लिए, आप केजरीवाल को कह रहे नहीं आए, तो भाजपा भी तो क्या काम कर रही है? हम ये नहीं, हम तो कह रहे हैं जनता के बीच में, जनता जब जनता मालिक है, जनता तय करेगी किसको बनाना है। जनता के बीच में जब अभी तो जनता है ना, अभी तो वोटर है। आपके दिमाग में क्या चल रहा है? नहीं, हम तो कह ही रहे हैं, हमारे पास कुछ अच्छे लोग जुड़े हुए हैं, बहुत अच्छे अच्छे समाज सेवी जुड़े हुए हैं। वो लोग जब धीरे धीरे समय आएगा वो आके सामने आएंगे और इनको नंगा भी करेंगे और वो जनता का हो सकता है रिप्रेजेंटेटिव भी बने, लेकिन सेवा के माध्यम से। किसका नंगा? इन्हीं को नंगा करेंगे जो एग्जिस्टिंग झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोलने वालों को, जो जनता के नौकर हैं वो अपने आप को मालिक बन रहे हैं। मैं कह रहा हूं ना, जनता मालिक है,
जनता मालिक है, मालिक के पास इनको जाना पड़ेगा समय समय पे। ठीक है, आपका क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम अरुण सहरावत है और दिल्ली देहात से हूँ। अच्छा, क्या कहेंगे, दिल्ली में विधानसभा का चुनाव है, क्या माहौल दिख रहा है आपको? अच्छा, जो हम यहाँ पर अपनी बात शुरू की थी, जैसा आपने ही कहा था, ये आरोप प्रत्यारोप का टाइम है और हमारा एक ही मुद्दा है, इस आरोप प्रत्यारोप के टाइम पर वो नागरिकों के मुद्दे ना दबके रह जाएं। तो बस वो नागरिक का हमारी तरफ से एक मुद्दा है कि वार्ड सभा मजबूत हो। हर पॉलिटिकल पार्टी ने चौपाल को लेकर, मतलब शहरी चौपाल है वार्ड, उसको लेकर राजनीति की है पर उसको मजबूत नहीं किया। तो हम किसी भी पार्टी से, हर नेता से हमारी विनती है कि उस चौपाल को मजबूत, उसके नाम पे राजनीति ना करें, उसको मजबूत करने की बात करें। इसमें मैं नेताओं को उस तरीके से देखता हूं कि भाई डॉक्टर है, मैं एक डॉक्टर के पास गया कि एक बीमारी के इलाज के लिए, उसका काम उस बीमारी का इलाज ठीक कर देना, उसका काम ये नहीं है कि उस बीमारी को लेकर सारी उम्र की, जैसे एडवोकेट करते हैं एक केस को लेकर सारी उम्र की तनख्वाह बना लेते हैं अपनी, इसी प्रकार से डॉक्टर को इलाज कर देना चाहिए और नेताओं को भी नागरिक की समस्याओं का इलाज कर देना चाहिए। नहीं, आप जो एक मुद्दा उठा रहे हैं वार्ड सदस्य बनाने के लिए, वार्ड कमेटी, तो उससे फायदा क्या होगा दिल्ली की जनता को, वार्ड की जनता को? उससे दिल्ली की जनता को, दिल्ली की जनता को ये समझ में आएगा कि हमारे वार्ड में बजट कैसे बनता है, प्लानिंग कैसे होती है, और वो जब जहाँ खर्चा हुआ है वो खर्चा कैसे हो रहा है, वो हमारी मर्जी के मुताबिक वो खर्चा हो भी रहा है या फिर हमारी राय है ही नहीं उसमें। तो उसमें उस वार्ड कमेटी में दिल्ली की जनता सीखेगी, जो कि एक पॉलिटिशियन का काम है, सिखाना। अच्छा, तो मतलब आप लोग को लग रहा है कि केजरीवाल सरकार इतने सालों से मुख्यमंत्री है, कैसा काम कर रहे हैं? आपको क्या समझ में आ रहा है कि आपके मुद्दे पर उन्होंने काम किया है या नहीं किया है? मैं ये कह रहा हूं कि वार्ड कमेटीज में सिटीजन्स नागरिक नहीं है, तो मैं ये कहूंगा कि केजरीवाल ने भी हमारी चौपाल को मजबूत नहीं किया है। उनसे उम्मीद थी कि वो मजबूत करेंगे, हर पार्टी की तरह वो भी इस चीज में विफल रहे हैं कि उन्होंने वार्ड कमेटीज को मजबूत नहीं किया। तो लग रहा है कि बदलाव होगा तो दूसरी सरकार आएगी तो वार्ड कमेटी मजबूत करेगी। मैं तो आप यही कहा कि हर सरकार आ चुकी है, ये जनता को मुद्दा बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये मुद्दा है ही नहीं। तो जनता कैसे मुद्दा बनाएगी? जनता, हमने बात शुरू की, आप जनता तक बात पहुंचाएं, हम भी पहुंचा रहे हैं, आप भी पहुंचाइए, तो जनता मुद्दा बनाएगी उस चीज को। जनता के मुद्दे से तो सरकार में जाती है, विधानसभा में जाती है, जनता के मुद्दे से जाती है ना, जनता तो भेजती है। हाँ, तो मैं यही कह रहा हूँ। आप कौन से मुद्दे नहीं, हम कह रहे हैं जनता भेजती है, पर वो जनता का मुद्दा ये भी है कि हमारी वार्ड कमेटीज हैं, उसमें सिटीजन, नागरिक को लेकर आए और इस चीज पर विधानसभा में चर्चा करें। नहीं, मुझे यही कहना है कि जैसे हमारे साथी ने कहा कि जब तक ये संवाद का प्रक्रिया शुरू नहीं होगी, और ये संवाद निरंतर चलना चाहिए, ये नहीं है कि एक बार सरकार बन गई बस अब हम बैठ गए। संवाद निरंतर जब तक नहीं होगा, वार्ड लेवल से लेके हर लेवल पे, तब तक बात नहीं बनेगी। इस संवाद के माध्यम से ही समाधान निकलेगा।